हिंदी मोरल स्टोरी। कर्म क्या है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा कि बताइए कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा कि आओ एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा हाथी पर बैठ करके अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था और घूमते घूमते एक दुकान के आगे आकर रुक गया। रुकने के बाद उसने अपने मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों लेकिन एक विचार ऐसा आया है कि इस दुकानदार को कल सुबह फांसी पर लटका दूं। मंत्री इससे पहले कुछ पूछ पाता कि क्या वजह है, ऐसा क्यों कह रहे हैं, राजा साहब आगे बढ़ गए। मंत्री से रहा नहीं गया। अगले दिन मंत्री भेष बदलकर आम जनता के भेष में उस दुकान पर पहुंचा और देखा कि वह दुकानदार चंदन की लकड़ी बेच रहा था। मंत्री जी ने पूछा कि काम धंधा कैसा चल रहा है, तो उसने बताया कि बहुत बुरा हाल है। क्या बताऊं, आप लोग आते हैं, चंदन को सूंघते हैं, प्रशंसा करते हैं, वाह वाह बहुत अच्छा है, लेकिन खरीदते नहीं हैं। बस इसी इंतजार में बैठा हूँ कि हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो तो उनकी अंत्येष्टि में चंदन की लकड़ी जाए। बहुत सारी चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी और तब से शायद मेरे दिन बदलना शुरू हो जाएंगे। मंत्री को सारा खेल समझ में आ गया कि ये जो इसकी नकारात्मक सोच है, शायद इसीलिए राजा साहब जब यहाँ से निकले तो उनके दिमाग में भी इसके लिए नकारात्मक विचार ही आया। बुद्धिमान मंत्री था, उसके मन में एक विचार आया। उसने कहा, थोड़ी चंदन की लकड़ी खरीदना चाहता हूँ। दुकानदार भी खुश हुआ कि चलो कोई तो ग्राहक आए। अच्छे से उसने कागज में लपेट करके चंदन की लकड़ी उसे दे दिया। मंत्री अगले दिन दरबार में चंदन की लकड़ी लेकर के पहुँचे और राजा साहब से कहा कि राजा साहब, वो जो दुकानदार था उसने आपके लिए तोहफा भेजा है। राजा बड़े खुश हुए और राजा ने सोचा कि अरे मैं फालतू में उसको फांसी पर लटकाने की सोच रहा था, उसने तो तोहफा भेजा है। देखा तो चंदन की लकड़ी थी, बड़ी सुगंधित थी। राजा साहब बहुत खुश हुए और राजा साहब ने सोने के सिक्के भिजवाए उस दुकानदार के लिए। मंत्री अगले दिन सोने के सिक्के लेकर पहुंचा, वहीं आम जनता के भेष में। दुकानदार बहुत खुश हुआ और बोला, अरे मैं फालतू के सोच रहा था कि राजा को चला जाना चाहिए दुनिया से और चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी। राजा साहब तो बड़े अच्छे हैं, दयालु हैं। ये छोटी सी कहानी जब खत्म हुई तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि अब बताओ कर्म क्या है। शिष्यों ने कहा कि जो हमारे शब्द है वही हमारे कर्म है। हम जो काम करते हैं हमारा कर्म है। हमारे अंदर जो भावनाएं हैं वो कर्म है। कहानी से सीख, अच्छा सोचे, अच्छा करे और दूसरों के प्रति भी अपनी सोच सकारात्मक रखे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।